नमस्कार प्रिय साथियों, मित्रगणों, मेरी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो ये सप्ताह का राशिफल, जिसे हम राशि भविष्य कहते हैं, तो उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मेष राशिफल। दाम्पत्य जीवन में खुशहाली रहेगी। शिक्षा क्षेत्र में उत्तम सफलता मिलने की संभावना है। छात्र अपनी पढ़ाई पर ध्यान देंगे। माता के साथ अपने मन की बात शेयर करेंगे, किंतु उनकी सलाह पर भी काम अवश्य करें। भाग्य के बजाय अपनी मेहनत पर भरोसा करें। नौकरी और व्यवसाय वाले इस सप्ताह काफ़ी व्यस्त रहने वाले हैं। छोटी दूरी की यात्राओं हो सकती है। आप मौज मस्ती में अपना समय बिताएंगे। परिवार में हर्ष का माहौल रहेगा। भाई बहनों की सफलता से आप काफ़ी खुश रहेंगे। बुधवार के बाद पूरा सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहेगा। प्रेम संबंधों का आनंद उठाएंगे। इसके बाद चर्चा करते हैं आपको किस बाबत में सावधानी रखनी है। विरोधी आपके ऊपर हावी पड़ सकते हैं। शुगर और यूरिन इन्फेक्शन जैसी समस्याओं को लेकर सावधान रहे। खान पान का ध्यान अवश्य रखें। बच्चों के परीक्षा परिणाम की चिंता समाप्त होगी। घर की व्यवस्था बनाए रखने के लिए आपसी तालमेल बनाए रखें। विरोधी किसी बात विवाद में आपको घसीट सकते हैं। तो एक मुद्दा यही है, आपको संभल कर किस चीज़ से रहना है। तो विरोधियों से, जो आंतरिक विरोधी होते हैं, उनसे थोड़ा संभल कर रहना होगा। मन में नकारात्मक भी आएगी। तो नकारात्मक जो सोच आपके दिमाग में आ सकती है या आपको भय भी लग सकता है, तो उनमें आपको ज़्यादातर आप जप करेंगे या ध्यान करेंगे तो नकारात्मक जो प्रवृत्तियाँ हैं वो भी दूर हो जाएगी। नकारात्मक विचार भी दूर हो जाएगा। मंगलवार और शुक्रवार को थोड़ा सावधान रहे। ये सप्ताह आपका भाग्यांक 3 है। शुभ रंग हरा और श्वेत। आप हनुमान जी की पूजा करेंगे तो उसे आप काफ़ी स्फूर्तिवान रहेंगे, सकारात्मक रहेंगे और आनंद में रहेंगे। लड्डू का भोग लगाने से आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। इसके बाद देखते हैं वृषभ राशि। करियर और व्यवसाय की दृष्टिकोण से सप्ताह भाग्यशाली रहने वाला है। जीवन साथी की भावनाओं का ध्यान रखें। जॉब में आपका प्रदर्शन जबरदस्त हो सकता है। नए प्रोजेक्ट में काम करने का अवसर मिलेगा या आप नए काम की ओर अगर कोई संशोधन करें या नया काम की अपेक्षा करें तो वो आपको नया काम मिलने वाला है। अविवाहित लोगों के लिए विवाह की चर्चा इस सप्ताह जोर पकड़ सकती है। आपकी आय स्थिति अच्छी रहेगी। बुध का राशि परिवर्तन संतान को लेकर समस्याओं में राहत देगा। जिस परिवार में अगर संतान के बाबत में कोई प्रश्न है तो उस सब में यह सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। सभी के साथ संबंध मधुर रहेंगे। भविष्य की योजनाओं पर धन खर्च कर सकते हैं। सभी काम धैर्य और संयम पूर्वक करने का प्रयास करें। किस बात पे आपको सावधानी बरतनी चाहिए, तो सबसे पहला है खान पान की शुद्धता का ध्यान रखें। विदेशों में जॉब कर रहे लोगों को परेशानी होगी। अकेलापन आपको परेशान कर सकता है, तो हो सके तो परिवार के साथ रहिए या आप ऐसी कोई प्रवृत्ति कीजिए कि जिसे आप और भी ज़्यादा व्यस्त रहे। क्योंकि अगर आप अकेलेपन का तात्पर्य अर्थ ये है कि अगर आप कोई प्रवृत्ति में नहीं है तो आप काफ़ी परेशान हो सकते हैं। काम समय पर न होने के कारण आपको समस्याएं झेलनी पड़ेगी। राजनीति से जुड़े लोगों को संभल कर रहना चाहिए। भावात्मक संबंधों में उथल पुथल हो सकती है। बुरे लोगों की संगत से बचना चाहिए। उसे ये होगा कि अगर आपके नकारात्मक विचार भी नहीं आएंगे और अच्छे लोग के संपर्क से आप काफ़ी हिम्मत में रहेंगे, क्योंकि ये सप्ताह आप थोड़े परेशान है। व्यापारिक साझेदारी के साथ पेपर वर्क जरूर करें। अगर आप कोई नया जैसे कोई व्यवसाय करना चाहते या किसी भी तरह लेन देन करना चाहते तो आपको खास इस बात को नोट करना होगा कि उसमें आपको पेपर वर्क अवश्य करना चाहिए। आगे जाकर आपके लिए लाभप्रद होगा। कफ के कारण गले में खराश जैसी समस्या भी हो सकती है। यह सप्ताह आपका भाग्यांक 6 है। शुभ रंग हरा और बादामी है। हरा रंग का यहाँ तात्पर्य यह है कि आप हरा रंग का वस्त्र इत्यादि धारण कर सकते हैं या सुबह और शाम
अगर आप खुले जगह पे घूमने जाएंगे या वृक्ष के नीचे बैठेंगे, एक्सरसाइज योगा इत्यादि करने से भी आपको काफ़ी लाभ हो सकता है। आपको एक कुल की आराधना कहने का तात्पर्य, अगर आप कुल परंपरा में आप वैष्णव संप्रदाय के हैं तो आपको श्री कृष्ण भगवान की आराधना करनी चाहिए। अगर आप महादेव के भक्त है तो आपको महादेव की आराधना करनी चाहिए। यहाँ कुल का अर्थ हमने ये लिया है कि आपके जो भी प्रिय देवता है उनकी आराधना करने से आपको लाभ होगा। इसके बाद श्रृंगार का दान, वस्त्र इत्यादि का आप कोई भी श्रृंगार का दान करने से आपको विशेष लाभ होगा। और आगे देखते हैं मिथुन राशि के लिए। नौकरी करने वाले लोगों के लिए समय बहुत ही अच्छा है। व्यवसाय में आप काफ़ी ध्यान देंगे। परिवार के साथ समय बिताने के लिए सप्ताह उत्तम है। नई नौकरी ढूंढ रहे हैं तो इंटरव्यू आदि में सम्मिलित होना उत्तम फलदायक होगा। तात्पर्यार्थ ये है कि अगर इस बार कोई नई जॉब आप चाहते हैं या आप जॉब के लिए अप्लाई किया है तो वो आपके लिए ये सप्ताह अच्छा रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत बहुत ही शुभ रहेगी। शिक्षा में उत्तम परिणाम मिलने की संभावना है। घर में अनुशासन का वातावरण रहेगा। वरिष्ठ सदस्यों की सलाह को अवश्य ध्यान में रखें। अगर आपको कोई अच्छी सलाह देते हैं तो उनको अनसुनी मत कीजिएगा, नहीं तो आपको परेशानी आगे हो सकती है। भूमि और भवन को लेकर आगे बढ़ सकते हैं। पूरा ध्यान आप कार्य क्षेत्र में ही रखेंगे। शुभ चिंतक की राय लेना आपके लिए हितकारक होगा। बुधवार के बाद आपको सभी काम सफल होंगे। सप्ताह मध्य आपके लिए सबसे ज़्यादा शुभ रहने वाला है। कहने का तात्पर्य अर्थ ये है यहाँ, जैसे कि बुधवार है, गुरुवार और शुक्रवार आपके लिए काफ़ी लाभप्रद रहने वाला है। यह सप्ताह आपके लिए किस बात को सावधानपूर्वक रहना है तो सप्ताह का अंत थोड़ा कमज़ोर हो सकता है। शनिवार और रविवार स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न हो सकती है। आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां रहेगी। अपना व्यवहार सदैव सकारात्मक बनाए रखें। अनावश्यक झंझटों के कारण आपका मन खिन्न हो सकता है। शुक्रवार और शनिवार के दिन आपको समस्या हो सकती है। यह सप्ताह आपका भाग्यांक 10 है। शुभ रंग नीला। सूर्यदेव की आराधना कीजिए या अर्घ्य चढ़ाने से आपको विशेष रूप से लाभ होगा। अगर आप बहुत सारे परेशानियां हैं आपके जीवन में तो आप गाय को घास खिलाने से जो समस्या है उसका अंत हो सकता है। इसके बाद देखते हैं कर्क राशि के लिए। आप नई स्फूर्ति और ऊर्जा महसूस करेंगे। पुराने दोस्तों के साथ खुशनुमा समय बिताएंगे। नई परिवार योजनाओं में धन निवेश कर सकते हैं। माने कि आप अगर धन का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके लिए ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में आपका प्रदर्शन प्रशंसनीय रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत विशेष रूप में शुभ हो सकती है। प्रतिष्ठित लोग के आपका मेलजोल बढ़ेगा। मन में क्रिएटिव विचार का सृजन होगा। मन के नए नए अच्छे आपको विचार भी आने वाले हैं। वो विचार के माध्यम से आप और भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अपनी उपलब्धियों पर गर्व कर सकते हैं। परिवार के साथ कुछ समय अवश्य बिताएं। परस्पर प्रेम और विश्वास में वृद्धि होगी। सभी कार्यों को योजनाबद्ध तरीके से करने का प्रयास करें। सप्ताहांत में कोई सुखद सूचना मिल सकती है। कहने का तात्पर्यार्थ शनिवार और रविवार में आपको अच्छा लाभ मिलने वाला है। आपको किस बारे में ध्यान रखना होगा तो लोग मौके पर मदद से पीछे हट सकते हैं। तो आपको ये बात को खास समझकर दिमाग में रखनी होगी कि अगर आपका कोई ऐसा कार्य है जो आपने किसी के ऊपर किसी के भरोसे में रखा है तो वो मत रखिए, आप खुद करना होगा। अपनी गुप्त बातों को किसी से शेयर न करें। अपने खर्चों पर कटौती करें। हिसाब किताब में दौरान काफ़ी सतर्कता रखें वरना चूक होने की प्रबल संभावना है। दिखाने और आडंबर के कारण नुकसान हो सकता है। माने कि अपना जो है दिखावा मत कीजिए, आप जैसे भी है वैसे ही रहिए। कार्यक्षेत्र में आंतरिक राजनीति को लेकर थोड़े चिंतित हो सकते हैं। माने कि आपका जो कर्म क्षेत्र है या व्यवसाय हो या नौकरी हो तो उसमें आप थोड़ा सावधान रहना होगा। एलर्जी और त्वचा संबंधित परेशानी होने की संभावना बन रही है। गुरुवार और शुक्रवार को थोड़ा सावधान रहे। शंकालु स्वभाव के कारण प्रियजन आपसे दूरी बना सकते हैं, इसलिए आप हर चीज़ को थोड़ा सा शांत रहकर सोच समझ कर
व्यवहार करेंगे तो आपके लिए काफ़ी सफलता प्राप्त होगी। इस बार आपका भाग्य 8 है। श्वेत वस्त्र धारण करने के लिए आपसे मन में शांति रहेगी। लक्ष्मी जी की पूजा करने से आर्थिक नुकसानी जो आप में जीवन में आने वाली है तो रुक सकती है, यह आर्थिक लाभ भी हो सकता है। केले का दान आपके लिए विशेष रूप से कार्य में सफलता देने में मदद करेगा। सिंह राशि के लिए सरकारी सेवा से जुड़े लोगों का उच्च पद मिल सकता है, माने के प्रमोशन होने की संभावना पूरी है। आपकी आय में वृद्धि होने का योग भी प्रबल है। धार्मिक कार्य के प्रति अपने मन में श्रद्धा का भाव बढ़ेगा। संतान के व्यवहार से आनंदित होंगे। यदि कोई आपसे सहायता की अपेक्षा करता है तो दिल खोलकर उनकी मदद करनी चाहिए, माने के मदद करेंगे भी। कानूनी मामलों में आपको विजय मिल सकती है। नए प्रेम संबंध के पल्लवित हो सकते हैं। परिवार में सुख शांति का वातावरण रहेगा। ऑनलाइन शॉपिंग में आप काफ़ी धन करने वाले हैं। दवाओं और खेती से जुड़े कारोबार से जुड़े लोगों जिसका व्यवसाय जो एग्रो से संबंधित है, जमीन से संबंधित है या दवाई इत्यादि से संबंधित है, उनको ये सप्ताह बेहतर लाभ मिलने वाला है। आपकी सूझबूझ की सफल प्रशंसा रहेगी, माने लोग करने वाले हैं। बुधवार और गुरुवार बहुत ही शुभ दिन होगा। आपको किस बारे में थोड़ा सा सावधान रहना होगा, तो कब्ज की समस्या से बचने के लिए हल्के या सुपाच्य भोजन का सेवन करें। व्यापार में डील करते समय ज़्यादा कड़क न हो, मान के अपना जो सिद्धांत माने अपना स्वभाव है उनको थोड़ा शांत रखना होगा। किसी विवाद में मध्यस्थ की भूमिका निभाने से बचे। अगर दूसरे के झगड़े हैं तो आप उसमें न पड़े, वही आपके लिए हितावह रहेगा। बदलते मौसम के दौरान अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखना होगा। हमेशा मृदु और विनम्र बने रहे। कठोर व्यवहार के कारण कुछ लोग की नज़र में आपकी छवि खराब हो सकती है। अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखें। आपको मन स्थिर रखने में थोड़ी मुश्किल होगी। कभी कभी ऐसा भी होगा कि लोग बुरा कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, फिर भी आपको इस सप्ताह थोड़ा शांत रहना होगा। अच्छे परिणाम के लिए आपको एकाग्रता रखनी बेहद जरूरी है, क्योंकि इस समय आप थोड़े से किसी लोग दूसरे के व्यवहार से आप परेशान हो जाएंगे, और परेशान होगे तो आप अपना ही कार्य अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे। तो आपको ये बात को अच्छी तरह से समझना होगा। अपनी गलतियों के लिए क्षमा अवश्य मांग ले। शनिवार थोड़ा कमजोर हो सकता है। यह सप्ताह में आपका भाग्यांक 9 है। शुभ रंग हरा है। शिव की आराधना करने से, शिव जी का दर्शन करने से आपको विशेष लाभ होगा। और अगर आपका कोई कार्य रुका हुआ है, बहुत ज़्यादा नकारात्मक आपके जीवन में आ रही है, आरोग्य की बाबत में थोड़ी ज़्यादा चिंता है, तो फल का दान करने से विशेष रूप से सिद्धि मिलेगी। कन्या राशि के लिए घरेलू समस्याओं को सुलझाने में लगे रहेंगे। इस सप्ताह आपको स्वास्थ्य की परेशानियों से मुक्ति मिल सकती है। लंबी दूरी की यात्रा पर जा सकते हैं। ऑफिस में आपको बड़ा पद मिल दिया जा सकता है। अल्प प्रयासों से ही कठिन कार्य हो जाएंगे। विद्यार्थी को उच्च अध्ययन में रुचि ले सकते हैं। अविवाहित कुछ अच्छे रिश्ते मिलने की संभावना है। आपके व्यक्तित्व की लोग प्रशंसा करेंगे। बिजनेस में विस्तार करने के लिए इस सप्ताह सहयोगी सिद्ध होगा। बौद्धिक चर्चाओं में आप सम्मिलित हो सकते हैं। सोमवार के बाद पूरा सप्ताह शुभ रहने वाला है। इसके बाद आपकी सावधानी के लिए क्या देखना होगा, तो अपेक्षा अनुसार परिणाम न मिलने से मन व्यस्तित हो सकता है। माने कि आपने जितनी भी मेहनत की है उस अनुसार अगर आपको फल नहीं मिला तो आप काफ़ी निराश भी हो सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। अधूरी पड़ी दिल के कारण आपको खुद दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। माने कि अगर आपका पिछले सप्ताह जो रुका हुआ कार्य है, अगर आपने कोई ऐसी कोई डील की है तो उसमें आपको थोड़ा सा और भी कठिनाई या परेशानी आ सकती है। दिनचर्या अव्यवस्थित हो सकती है। गैस और एसिडिटी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। हर जगह अपने श्रेष्ठता जताने का प्रयास न करें, किंतु इसका अर्थ ये भी नहीं कि आप स्वाभिमानी से कोई समझौता करें। जीवन साथी से कोई भी बात न छिपाए। मंगलवार को मन में असंतोष का भाव रहेगा, लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियाँ पूरी तरह आपके पक्ष में आ जाएगी। यह सप्ताह आपका भाग्य 12 है। शुभ रंग श्वेत और पीला। विष्णु भगवान की पूजा करना और चावल का दान देने से आपको काफ़ी सफलता प्राप्त होगी। इसके बाद देखते हैं तुला राशि के लिए।
ऑफिस में बड़े अधिकारियों के सहयोग मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में नई उमंग का विकास होगा। काफ़ी लंबे समय से रुका हुआ कार्य इस सप्ताह सफल होगा। रचनात्मक कार्यों में आप रुचि लेंगे। अचानक धन लाभ हो सकता है, या विशेष रूप से आपको लाभ भी हो सकता है, या दूसरा कार्य में भी आपको सफलता मिल सकती है। जो आपने नहीं सोचा होगा कि अरे यार ये कार्य तो अभी नहीं होने वाला, ये तो 1 महीने के बाद होने वाला था, तो ऐसे भी कार्य में आपको सफलता भी मिल सकती है। व्यक्तिगत जीवन में काफ़ी संतुष्ट रहेंगे। आपकी विचारधारा में सकारात्मक परिवर्तन आएगा, क्योंकि अगर आपको सफलता मिलती है या आपको खुशियाँ मिलती है तो आप अपने आप में आनंदित हो जाएगी, तो आपको और अच्छे सकारात्मक विचार आएंगे। रोमांचक यात्राओं पर जा सकते हैं, माने कि घूमने फिरने के लिए आप जा सकते हैं। परिवार के साथ छोटी मोटी यात्राओं भी आप कर सकते हैं। पुरानी गलतियों से सीखने के लिए सप्ताह सर्वोत्तम है। अगर पिछले सप्ताह में या पिछली बार में कोई गलती आपसे हुई है तो उसमें आपको सीख लेनी चाहिए, खास करके व्यापार के लिए। नए व्यवसाय में आप दिलचस्पी ले सकते हैं। बुधवार के बाद स्थितियां आपके पक्ष में आ जाएगी। तो शुरुआत के दिन में थोड़ी मुश्किल रह सकती है, लेकिन धीरे धीरे आपके लिए ये समय अनुकूल रहने वाला है। मन में अज्ञात भय रहेगा। किसी चीज़ का आपको बार बार डर होगा, या कोई ऐसी घटना न घट जाए इसके बारे में आप थोड़ा चिंतित रह सकते हैं। लेकिन आप अगर सावधानीपूर्वक कोई भी कार्य करेंगे तो आपको अच्छी सफलता मिलेगी। आपके जो अपने हैं उनका सुझाव पर गंभीरता से ध्यान देकर अगर आप कार्य करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। बच्चों की परवरिश और उनकी आदतों पर भी आपको विशेष रूप से ध्यान देना होगा। आप लोगों का मार्गदर्शन भी करेंगे, लेकिन लोग आपकी बातों को हल्के में न ले सकते। माने कहने का तात्पर्य है कि अगर आप किसी को सलाह देंगे तो आपकी सलाह को अनसुनी कर सकते हैं। तो हो सके तो ये शब्द आप किसी को भी सलाह न दें। अपने परिवार वाले को दे सकते हैं, किसी बाह्य व्यक्ति को नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसे आपका ही खुद का ही अपमान हो सकता है। अपचन के कारण सप्ताह के शुरुआत के दिन थोड़े तकलीफ देह हो सकते हैं। माने कि अपचन, ये समय आप अगर खाने पीने में ध्यान नहीं रखेंगे तो अपचन क्रिया के कारण आप थोड़े तकलीफ में आ सकते हैं, या फिर आपकी जो आंतरिक शक्तियाँ हैं वो कमज़ोर हो सकती है। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को संभाल कर रखना चाहिए, क्योंकि ये शब्द आपको थोड़ा कागज़ के बारे में या किसी चीज़ के बारे में थोड़ा संभल कर रहना होगा। यात्रा के दौरान दवाइयों अपने थैले में अवश्य रखें। या छोटी यात्रा करें, 2 ही चीज़ आप कर सकते हैं। बड़ी यात्रा करनी है तो आपको दवाइयाँ साथ में रखनी होगी। मार्केटिंग से जुड़ी एजेंसियों पर ज़्यादा विश्वास न करें। मंगलवार और गुरुवार का दिन अपेक्षानुसार कमज़ोर रहने वाला है, बाकी के दिन आपके लिए अच्छा है। भाग्यांक आपका 5 है। केसरी और पीला रंग आपके लिए शुभ है। शिव की आराधना करने से आपको खोने का डर नहीं रहेगा, जो अज्ञात भय है वो भी नहीं रहेगा। हो सके तो आप शिव जी को दूध और दही से अभिषेक करें। आप अपने मंत्र के अनुसार ओम नमः शिवाय इत्यादि मंत्र के अनुसार अगर आप भगवान शिव को आराधना करते हैं, उनको अभिषेक करते हैं, तो ये सब परेशानी से आप दूर हो सकते हैं। तो इसके बाद देखते हैं वृश्चिक राशि के लिए। तो वृश्चिक राशि के लिए क्या विशेष रूप से है, तो आप सलाह से लोगों को काफ़ी लाभ मिलेगा। तो ये जो वृश्चिक राशि के लिए जो राशिफल है वो है कि वो दूसरों को अगर सलाह देंगे तो उसमें वो लोग को काफ़ी लाभ मिलने वाला है। शुभ चिंतकों के सुझाव पर गंभीरता से विचार करें। अगर आपको कोई विशेष रूप से सलाह देता है तो आपको भी उन पर विचार करना चाहिए। कारोबारी मीटिंग के लिए बाहर जा सकते हैं। शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत रहेंगे। आपको कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है। इंटीरियर डिजाइनिंग से जुड़े करियर में उत्तम परिणाम प्राप्त होगा। आपके आत्मविश्वास से बढ़ोतरी होगी। परिवार को काफ़ी समय देना पड़ेगा। व्यवसाय में भरपूर ऑर्डर मिल सकते हैं। अगर आप किसी छोटे मोटे भी व्यवसाय में होंगे तो आपको उसमें भी आपको व्यवसाय में ऑर्डर मिलने वाले हैं। घर में संबंधियों का आगमन हो सकता है। दीर्घकालीन निवेश के लिए योजना बनाइए। अगर आप किसी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो लंबे समय के लिए वो धन को भूल जाइए, क्योंकि आप अगर ये चाहते हैं कि तुरंत उसका लाभ मिले तो ऐसा समय ये नहीं है। तो अगर आप लंबे समय के लिए कोई योजना बनाना चाहते हैं, धन निवेश करना चाहते हो, तो आपके लिए ये सप्ताह अच्छा रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत बेहद सुखद हो सकती है। जीवन साथी का मनोबल
बनाकर रखें। कहने का तात्पर्य आपके परिवार में अगर आपके माता पिता या आपके जीवन साथी या आपके भाई अगर इसका मनोबल टूटा हुआ है तो उनको आपको संभल कर रखना होगा, आपको हिम्मत देनी होगी। अपनी खान पान की आदतों में सुधार लाने का प्रयास करें। गोपनीय बातों लीक हो सकती है। समय पर आपको आराम अवश्य करना चाहिए। ज़्यादा अगर आप काम करेंगे तो आपके स्वास्थ्य के लिए भी ये समय अनुकूल नहीं रहने वाला। आय में रुकावटें आएगी। पेट और यूरिन के इन्फेक्शन जैसी समस्या हो सकती है। यदि बीमारी के लक्षण हो तो डॉक्टर के संपर्क में अवश्य आए या डॉक्टर का संपर्क करें या किसी आयुर्वेदिक की सलाह भी आप ले सकते हैं तो उससे आपको राहत मिलेगी। सप्ताह मध्य थोड़ा तनावपूर्ण होने की आशंका है। कुछ समय आपको आत्ममनन में अवश्य बिताना चाहिए। किसी पर सहज भरोसा न करें। आप खुद पर भरोसा करके आप खुद पर आत्ममंथन माने अपने से बात करिए, एकांत में रहिए, थोड़ा सोचिए, उससे आपको और शांति मिलेगी। आपका भाग्य 1 है। शुभ रंग आपके लिए ऊर्जा के लिए लाल। गणेश जी की उपासना करने से आपत्तियाँ विपत्तियाँ नहीं आएगी। आप शांत रहेंगे और जो भी कार्य करेंगे वो ठंडे दिमाग से करेंगे। गाय को घास खिलाने से आपको विशेष रूप से सफलता प्राप्त होगी। इसके बाद देखते हैं धनु राशि के लिए। कारोबार में तेजी आने की संभावना है। जॉब में आपको तरक्की मिल सकती है। जिस चीज़ का आप इंतजार कर रहे थे वो आपको इस सप्ताह मिलने के योग बन रहे हैं। छोटे कारोबारियों के लिए सप्ताह बेहद शुभ होने वाला है। आपकी रचनात्मक का प्रशंसा होगी। माने कि आपने कुछ नया सोचा है, नया किसी को बताया है या कोई भी ऐसा कार्य किया है तो ये सप्ताह आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है, प्रशंसीय रहने वाला है। दाम्पत्य जीवन काफ़ी अच्छा रहेगा। सप्ताह की शुरुआत काफ़ी अच्छी रहेगी। आपको आत्मविश्वास और पराक्रम में वृद्धि होगी। मांगलिक अवसरों की रूपरेखा बना सकते हैं, आयोजन कर सकते हैं आगे वाले के लिए। माने कि अगर आप मांगलिक आयोजन करना चाहते हैं, पारिवारिक में किसी शादी विवाह इत्यादि करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए सप्ताह उत्तम रहेगा। नए लोग आपके साथ जुड़ सकते हैं। सोमवार और बुधवार काफ़ी शुभ रहेगा। खास किस बाबत आपको ध्यान में रखनी है। अहंकार के कारण आपका व्यक्तिगत जीवन प्रभावित हो सकता है। किसी भी काम को टालने का प्रयास न करें। मित्रों के साथ वैचारिक मतभेद उभर सकते हैं। मन में अज्ञात भय पनप सकता है। मांसपेशियों में खिंचावट की समस्या भी हो सकती है। नाक, कान और गले में जुड़ी बीमारियों से परेशान हो सकते हैं तो झूठ बोलने के आपकी प्रतिष्ठा दांव पर लग सकते हैं। तो शनिवार को महत्वपूर्ण कार्य करने से बचे तो थोड़ा सा आपको ये सप्ताह आरोग्य के बारे में थोड़ा सोचना चाहिए। श्वेत और पीला रंग आपके लिए शुभ रहेगा। भाग्यांक आपका 12 है। पितृ की पूजा करने से आप सफलता प्राप्त होगी। चावल का दान करने से आपको आरोग्य में सुधार आएगा। मकर राशि के लिए आपको कार्यक्षेत्र में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों सौंपी जा सकती है। संतान के प्रति मन में अतिरिक्त प्रेम भाव उत्पन्न होगा। यह सप्ताह आपका मूड बहुत ही अच्छा रहेगा। पूरी तरह से आप अपने काम में फोकस करेंगे। मान के पूरी तरह से अपना जो कार्य है उसमें आप ध्यान लगा पाएंगे। जीवन साथी की भावनाओं का भी आप ध्यान रखें। जीवन साथी को करियर में उत्तम परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। जिनका जीवन साथी है, पति हो या पत्नी, अगर वो जॉब कर रहे या वो प्रगति करना चाहते तो उनमें भी विशेष रूप से ये सप्ताह सफलता मिलने वाली है। स्टॉक मार्केट से उत्तम लाभ मिल सकता है। अविवाहित सदस्यों का विवाह तय होने की संभावना है। तीर्थ स्थल की यात्रा करने के लिए सप्ताह उत्तम है। विभागीय परीक्षाओं में आपको उत्तम परिणाम मिल सकते हैं। बुधवार से शनिवार काफ़ी अच्छे दिन होंगे। एक और बात आपको किस बारे में ध्यान रखना है, अगर आप बहुत ज़्यादा कार्य करते हैं या ज़्यादा काम करते हैं तो थकान की वजह से सिर दर्द की समस्या होगी। अपनी कार्यशैली में विशेष नियंत्रण रखें। ज़्यादा वर्क न कीजिए। अगर करना है तो सुबह या शाम को कीजिए क्योंकि दोपहर का शाम आपके लिए अनुकूल नहीं रहेगा। आर्थिक उलझनों का सामना करना पड़ेगा। लोहे के कारोबारियों को थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। किसी प्रकार के झगड़े की स्थिति हो तो वहाँ से बचकर निकले। आपकी आर्थिक स्थिति थोड़ी कमज़ोर होगी। वैवाहिक संबंधों को निरस न होने दे या अपने जो पारिवारिक संबंध है उसको भी निरस न होने दे। थोड़ा आनंद में रहिए।
सप्ताह की शुरुआत में आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। यह सप्ताह में आपका भाग्य अंक 10 है, शुभ रंग नीला है। शनिदेव की पूजा करने से आपको विशेष रूप से लाभ होगा। गाय या कुत्ते और पक्षियों के लिए भोजन का एक भाग अवश्य निकालें या उनको खाना दीजिए, तो भी आपको शनिदेव प्रसन्न होगा, तो आपको विशेष रूप से लाभ प्राप्त होंगे। कुंभ राशि के लिए आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होगी। सत्ता पक्ष में आपको सम्मान मिल सकता है। कार्य क्षेत्र में आपको सीनियर से सहयोग मिलेगा। कार्यस्थल में आपकी प्रशंसा होगी। भाग दौड़ से राहत पाने के लिए प्रकृति के निकट समय बिताने का प्रयास करें, या एकांत में रहिए या किसी मंदिर में जाइए, वहाँ एकांत में रहिए, ध्यान या पूजा पाठ कीजिए, तो उससे आप काफ़ी और ऊर्जावान रहेंगे। सहकर्मियों के व्यवहार से आपको मन प्रसन्न रहेगा। रणनीति बनाने के लिए सप्ताह बहुत ही अच्छा है। कला जगत से जुड़े लोगों को बड़े अवसर मिल सकते हैं। पारिवारिक रिश्ते मजबूत होंगे। आपको क्या ध्यान रखना है, तो क्रोध और जिद के कारण नकारात्मकता हो सकती है। उच्च रक्तचाप के मरीज विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, या बीपी लो इत्यादि जो मरीज, बीपी के जो मरीज हैं उनको भी थोड़ा ये सप्ताह आपको ध्यान रखना होगा। वाहन में कुछ खराबी आ सकती है। गर्मियों से बचे। कमर और पैर में अकड़न माने के दुखना, दर्द होना, ये संभावना भी हो सकती है। स्नायु का भी आपको थोड़ा परेशान कर सकते हैं, तो थोड़ा आपको इस बाबत को ध्यान में रखना होगा, क्योंकि गर्मी से बचने का तात्पर्य अर्थ यह है कि अधिक परिश्रम करेंगे और आप कुछ खाना नहीं खाएंगे या पानी नहीं पीएंगे, तो ये सब दर्द होने की संभावना ज़्यादा रहती है। सतर्क होकर आपके काम करना चाहिए। दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप न करें। सोमवार से गुरुवार के बीच थोड़ी परेशानी होने की संभावना है। ये सप्ताह आपका भाग्यांश 2 है, शुभ रंग श्वेत है। कुल देवी की पूजा करने से आपको विशेष रूप से लाभ होगा। उड़द माने अड़द का दान देने से आपकी सारे परेशानियां दूर हो सकती है। मीन राशियों के लिए मार्केटिंग और मीडिया से जुड़े लोगों के लिए सप्ताह प्रगतिकारक होगा। नई भूमिका और संपत्ति खरीद सकते हैं, माने नया प्रोजेक्ट भी शुरू कर सकते हैं, नई चीज़ें भी ले सकते हैं, तो ये समय आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। नई जॉब आपको मिल सकती है। पति पत्नी घूमने के लिए जा सकते हैं, माने कि पारिवारिक आयोजन कर सकते हैं, यात्रा भी आप कर सकते हैं। आपको अत्यंतिक मेहनत करने की आवश्यकता है। हर परिस्थितियों में स्वयं पर विश्वास अवश्य बनाए रखें, क्योंकि ये सप्ताह आपके लिए थोड़ा, पिछले सप्ताह के बाद ये सप्ताह थोड़ा आप असमंजस रहने वाले थे, इसलिए खुद पर विश्वास रखना होगा। थोक व्यापारियों की आय में वृद्धि होगी। पढ़ाई में आ रही बाधा दूर होगी। आपके व्यक्तित्व में सकारात्मकता रहेगी। आपकी दिनचर्या व्यवस्थित रहेगी। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा। वेब डिजाइनर को करियर में शानदार मौके मिल सकते हैं। पैतृक संपत्ति प्राप्त हो सकती है। इसके बाद सप्ताह की शुरुआत में थोड़ा तनाव रहेगा। ऑफिस को लेकर कुछ दबाव में हो सकते हैं, या आपका जो भी कार्य व्यवसाय है, या आप नौकरी करते हैं, या कोई भी कार्य में आप हैं, तो उसमें थोड़ा दबाव आ सकता है। पड़ोसियों के तनाव से तनाव हो सकता है, माने पड़ोसी का ये भी हो सकता है अपने अंगज के जो मित्र वर्ग है या पारिवारिक है, तो उनमें थोड़ा सा आपको तनाव आ सकता है, तो आपको उसमें संभल कर रहना होगा। आसपास के लोगों के प्रति उदार बने रहिए, क्या हंसमुख रहिए, आनंद में रहिए, तो उससे आपको भी अच्छा लाभ होगा। दूसरों की आलोचना और बुराई में अपना समय बर्बाद न करें। पूजा पाठ और उपासना के नियमों को कड़ाई से पालन करें। गुरुवार और शुक्रवार को यात्रा करने से बचें। तो ये सप्ताह आपका भाग्य अंक 11 है। पीला रंग आपको ऊर्जावान बनाएगा, स्फूर्ति देने वाला रहेगा। विष्णु भगवान की आराधना करने से आप और अच्छी तरह से काम कर पाएंगे। आप जो नीरस है उसमें उत्साह आने वाला है। चावल का दान देने से आपकी मनोकामनाओं पूर्ण होगी। तो ये था सभी राशियों के लिए राशिफल। आपको पसंद आया है तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर अगले सप्ताह के लिए मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।